हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर जो ऑफिशियली लॉन्च हुआ है बिहार बोर्ड का। ठीक है, उसको हम लोग डील करने वाले 2022 के लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह आइडिया देता है किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है हम लोग को। ठीक है, एट द सेम टाइम किस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार से डील किया जाए वह मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। दो पार्ट में मैंने इस वीडियोस को बांटा है, एक तो आपको सब्जेक्टिव होगा, एक आपको ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट हम लोग करेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 विल बी डाटा ऑब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्टिव। तो इन दोनों को हम लोग करने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार से आंसर दिया जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप लोग जो 12 का जो तैयारी कर रहे हैं तो नो नीड टू गो फॉर द क्रैश कोर्सेज एंड एनी अदर थिंग। आप घर पे रहें, घर पे वीडियो देखें मेरा, और उसके बाद जो है उससे तैयारी करें। ठीक है, बिकॉज कि समय बहुत कम है। एट द सेम टाइम गोइंग टू द कोचिंग आउटसाइड इज़ नॉट एट ऑल गुड, बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज कि इस समय में ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, अपने सेहत का ख्याल रखें, घर में ही बैठ कर पढ़ाई करें। ठीक है, मैं आपको हमेशा सहयोग देता रहूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर कहे अमरफस सॉलिड, दोनों बात बराबर है। अमरफस सॉलिड वैसे होते हैं जो आपको फॉस सॉलिड होते हैं, सूडो सॉलिड होते हैं, जिसको चाकू से काटा जा सकता है, उसको कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे में देखो ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ए जो है आपको P4O10, ये हम लोग का मोलिकुलर सॉलिड है। बी हम लोग का P4 अगेन मोलिकुलर सॉलिड है। सी हम लोग का ग्रेफाइट, हम लोग का जो कोवलेंट सॉलिड है। एट द सेम टाइम डी प्लास्टिक, यह हम लोग का जो अमरफस या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दैट मीन्स यू विल हैव द ऑप्शन डी। तो फर्स्ट का व्हाट विल बी दैट विल बी डी। फर्स्ट का ऑप्शन डी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होता है बच्चा? देखो सपोज टेकन अ क्यूब, आपने एक क्यूब लिया है। अब क्यूब के हर एक कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल होगा। ठीक है, और एक जो आपको एग्जैक्ट क्यूब के बीच में होगा। कंसीडर कीजिए कि आपका पूरा का पूरा कमरा जो है एक क्यूब है, हर एक कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल दिख रहा है। टोटल कितने पार्टिकल दिख रहे हैं? 8 पार्टिकल। बट हर एक पार्टिकल पूरी तरह से इस क्यूब के अंदर में नहीं है। हर एक पार्टिकल में से 1/8 पार्ट ही जो आपको क्यूब के अंदर में इंटू 8, दैट विल बी कंट्रीब्यूशन ऑफ 1। ठीक है, एट द सेम टाइम क्योंकि हम लोग का बॉडी सेंटर जो है एकदम सेंटर पे जो आपको एक है, इसका कंट्रीब्यूशन 100% होता है। तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 1 इक्वल टू 2। तो चेक करते हैं इसमें जो 2 ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज 2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ का आंसर होगा, दैट इज ए। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का, द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल इज। देखो बच्चा, क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रेविस, ऐसे तो टोटल ब्रेविस लैटिस 14 होते हैं। ठीक है, बट क्यूबिक लैटिस में जो आपको 3 प्रकार का जो ब्रेविस लैटिस बन सकता है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और सिंपल क्यूबिक, 3 प्रकार का बनता है। तो ये राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो बी जो हम लोग का है थर्ड का हम लोग का बी ऑप्शन। अगेन फोर्थ हम लोग का, विच इफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। कौन सा इफेक्ट जो आपको डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल को घटाता है? ठीक है, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। किस प्रकार से, कौन सा है जो आपको डिफेक्ट घटाता है? सिंपल आंसर है शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में होता क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ कटायन आयंस जो आपको मिस हो जाते हैं अपने लैटिस साइड से। ठीक है, अपने लैटिस पॉइंट पर नहीं रहते हैं, वह छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। वॉल्यूम नहीं डिक्रीज हुआ, ना इंक्रीज हुआ, बट पार्टिकल जरूर डिक्रीज हो गए। तो मास कम हो गया, वॉल्यूम सेम है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आपको घट जाएगा, दैट इज डेंसिटी आपकी घट जाएगी। और आंसर होगा आपको जो बी। फोर्थ का आंसर विल बी बी। नेक्स्ट हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन, द मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। तो अब मैं बता दूं बच्चा, ये मोलारिटी होता क्या है। तो लेट अस सी, मोलारिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम से इसको
डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान देना जैसे बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग मोल लिखते हैं और आपको वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं लीटर में, तो नीचे है लीटर, तो लीटर का पावर -1। तो यह ऑप्शन देख लेते हैं कहीं पे है, तो हाँ, फर्स्ट ऑप्शन मोल पर लीटर दिया हुआ है, देख लो आप लोग, फिफ्थ का ए अगेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मोलारिटी के फॉर्म में और मोलालिटी के फॉर्म में। मोलारिटी दिया हुआ है तो उसमें तो हम लोग को जब तक इसका डेंसिटी नहीं दिया हुआ तब तक हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट मोलारिटी जरूर निकाल सकते हैं। कैसे? तो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखो जरा सा बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, तो मास दिया है ग्लूकोज का जो आपको 18 ग्राम, ठीक है, अपॉन मोलिकुलर मास इसका होता है 180, ठीक है, द होल अपॉन मास का जो आपको सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 1 केजी, 1000 ग्राम मतलब कि 1 केजी होता है, तो हम लोग का इतना आपका मोलल आ जाएगा। चलो देखते हैं कितनी बार आता है, तो आपको ये 1/10 टाइम्स दैट इज 0.1 मोलल, इसको कहते हैं आपको 0.1 मोलल। लेट अस सी, कोई ऑप्शन है यहाँ पे? हाँ जी, तो बी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, तो सिक्स का आंसर होगा आपको जो बी। वेल, नेक्स्ट हम लोग का सेवेंथ क्वेश्चन, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूट, सॉरी, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन डिपेंड अपॉन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ पे डिपेंड होता है बच्चा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो है डेफिनेशन ही होता है कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, कि कितने पार्टिकल्स आपको जो प्रेजेंट है उसी पर डिपेंड होता है, नथिंग एल्स। किस प्रकार का इंट्रैक्शन या कुछ प्रकार से ऐसा से कुछ लेना देना उसको नहीं रहता है, ठीक है। देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। ए ऑप्शन, द नेचर ऑफ द सोल्यूट, बिल्कुल नहीं। बी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एकदम नहीं, ठीक है। सी, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, यही ऑप्शन है। एंड डी, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल नहीं। सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड होता है, राइट ऑप्शन इज सी, 7 का सी। एट्थ हम लोग का क्वेश्चन है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय रिलेशन, ठीक है, किस प्रकार से जो आपको एक्सप्रेस किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, बेटा सी, ठीक है। तो देखो जैसा बच्चा, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है, जैसे आप लोगों ने ये गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कुछ यूं था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है कि नहीं? अगर हम लोग इसको क्या करें कि इस तरफ लेके जाए, ठीक है, तो आपको जो P विल बी इक्वल टू N/V RT, ठीक है। अब P को अगर हम लोग पाई डिनोट करें, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग का कंसंट्रेशन देता है RT। ये हम लोग का एक्सप्रेशन आपको जो ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे जो आपको पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द केल्विन टेम्परेचर। तो देख लेते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन, हाँ एक और जो है किया हुआ है, देखो जैसा बच्चा, अगर मैं क्या करूँ कि सी को यहाँ पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, पाई बाय सी इज इक्वल टू आर टी, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी। वेल, नाइन्थ का क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज। तो ध्यान देना बच्चा, 1 मोल कॉपर को जो आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है, अगर मैं दिखाऊं, जब कॉपर पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं?
तो कहने का मतलब कि इसका 1 मोल आपको जो डिपॉजिट करना है, ठीक है, तो आपको जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे चार्ज होता है कि नहीं। तो ऐसा कुछ है, देख लेते हैं। देखो ऐसा बच्चा 2 फैराडे दिया हुआ हम लोग का ऑप्शन में, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन होगा हम लोग का सी, ठीक है। लेट अस मूव टू द 10th नंबर क्वेश्चन। which one is the correct equation which represent Faraday's first law of electrolysis? ठीक है, एक्चुअली जो आपको मास जो होता है किसी भी सब्सटेंस को जो डिपॉजिट होता है दैट इज इक्वल टू ZIT, यह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे Z की जगह पे एक कांस्टेंट दे दिया है C, ठीक है, तो ZCT करके दे दिया है, ठीक है। तो कोई मैटर नहीं करता, यह हम लोग का ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। यह फैराडेज फर्स्ट लॉ इक्वेशन है, ठीक है। जो हम लोग का Z है हम लोग का ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट इक्विवेलेंट है। C यहाँ पे करंट है, T हम लोग का टाइम है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज अगेन बी, ठीक है। तो 9 10 का हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन। इसको कॉपी करेंगे बच्चा, वी आर गोइंग टू रब इट। 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। लेट अस मूव टू द 11th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं 11th नंबर, इसको मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, which of the following changes takes place when concentration of the solution is decreased? कंसंट्रेशन अगर सोल्यूशन का डिक्रीज किया जाएगा तो क्या चेंज दिख सकता है। ए है आपको मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, बी है आपको मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस, सी है आपको नो चेंज टेक्स प्लेस इन द मोलर कंडक्टेंस, डी मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस टू मच। देखो बच्चा सबसे बड़ी बात यह है कि मोलर कंडक्टेंस ही है कि नहीं। 1 मोलर जो सोल्यूशन होता है उसके कंडक्टेंस को हम लोग कहते हैं आपको जो मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो उसको कंसंट्रेशन से क्या लेना देना, कुछ लेना देना है ही नहीं इससे, ठीक है। नहीं तो राइट ऑप्शन विल बी सी। तो 11 का आंसर होगा आपको सी। 12 नंबर क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेल। इसमें से कौन जो आपको प्राइमरी सेल नहीं है। तो देखो जैसे बच्चा प्राइमरी सेल वैसा सेल होता है जो अगर एक बार एग्जॉस्ट कर दिया जाए तो उसको फिर से रिचार्ज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो एक बार खत्म तो आपको खत्म, जैसे टॉर्च की बैटरी होती है तो वो जो आपको खत्म हो जाता है तो उसको आप फेंक देते हो, उसको दोबारा नहीं यूज करते। ये प्राइमरी सेल है। देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा। वही जो आपको ये सेकेंडरी सेल होता है वो बार बार आप जो है रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। देखो बच्चा लेक्लांची सेल ये भी हम लोग का प्राइमरी सेल है। गैल्वेनिक सेल, हालांकि गैल्वेनिक सेल यहाँ पर नहीं देना चाहिए था बट इसका मतलब ही समझा जाएगा कि यह जो हम लोग का प्राइमरी सेल ही है। सी हम लोग का मर्करी सेल, ठीक है, यह भी हम लोग का जो प्राइमरी सेल है। बट लीड एक्यूमुलेटर देखो बच्चा सेकेंडरी सेल है ये। लीड एक्यूमुलेटर या लीड एसिड बैटरी यह जो आपके घरों में जो इन्वर्टर्स में लगे होते हैं बार बार चार्ज होता है, इसलिए आपको सेकेंडरी सेल है, ये प्राइमरी सेल नहीं है। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। तो 12 का ऑप्शन होगा आपको डी। नेक्स्ट आपको 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। कौन से ऐसे फैक्टर जो आपको रेट ऑफ द रिएक्शन को जो आपको इफेक्ट करते हैं, चेंजेस करोगे तो चेंजेस आ जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन में। तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला है आपको ए टेम्परेचर, बिल्कुल डिपेंडेंट होता है। बी प्रेशर, बिल्कुल यह भी डिपेंडेंट होता है। सी कंसंट्रेशन, इस पे भी डिपेंडेंट होता है। मतलब डी ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि सारे के सारे। तो राइट ऑप्शन इज डी अगेन। 14 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, यूनिट क्या होगा। ध्यान रखना बच्चा, रेट एक्सप्रेशन कुछ यूं दिया हो जाता है, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ए एक्स, और यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज द ऑर्डर, ठीक है। और ए जो हम लोग का जो है कंसंट्रेशन टर्म है।
ठीक है। तो अगर देखो जैसा बच्चा रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो रेट विल बी इक्वल टू के, और यही हम लोग का रेट कांस्टेंट है, क्या ये के रेट कांस्टेंट। देखो जैसा बच्चा अगर हम लोग का जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है तो हम लोग का जो x का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब क्या कि रेट इज इक्वल टू के, मतलब ये के का यूनिट क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू के, ठीक है। तो रेट हम लोग का क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो आपको जो मोल पर लीटर पर सेकंड ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, तो लेट अस सी हम लोग का ऐसा कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं। आपको जो है मोल पर लीटर पर सेकंड, ए ऑप्शन ही होगा, तो 14 का ए आप लोग का सही ऑप्शन है ए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, if 75% of a first order reaction is completed in 32 minutes then the time required for 50% completion। देखो बच्चा यहाँ पे मैं दो तरीके से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है, बट जो मैं फर्स्ट वाला जो बताने वाला हूँ वो आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप जो सेकेंड वाला जो आपको ट्रिक बनाना, ठीक है, इस वाले केस में। तो देखो जरा सा गौर से, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का इक्वेशन होता है वह होता है k इज इक्वल टू 2.303 t log फाइनल कंसंट्रेशन दैट विल सी, फाइनल लिखा दूं और कौन इनिशियल करना, सी इनिशियल, ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला करोगे तो आपको लंबा प्रोसेस चला जाएगा। बट एक और जो तरीका है जो मैं बता सकता हूँ बच्चा, हाफ लाइफ जो होता है उसको हम लोग जो डिफरेंट हाफ लाइफ में बांट सकते हैं। सपोज कि जो आपको बोला क्या कि जो आपको एक कोई सब्सटेंस है वह शुरू में ए था, ठीक है, और टी हाफ के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वह हो जाएगा आपको जो 50%, दैट इज 50% ऑफ ए। अगले टी हाफ में मतलब कि अगेन हम लोग का 2 टी हाफ, उसके बाद हम लोग का जो हो जाएगा 50% ऑफ ए, ठीक है। अब देखो जैसे बच्चा ये 50% ऑफ 50% ए जो होता है यह हम लोग का हो जाता है 25% ऑफ ए, मतलब कि आपको 25% ऑफ ए बच गया हम लोग के पास में, 75% खत्म हो चुका है, मतलब कि 2 हाफ जो आपको जा चुका है कि नहीं। तो 2 टी हाफ इज इक्वल टू हम लोग को दिया है बच्चा 32 मिनट्स आई थिंक, हाँ 32 मिनट्स। और टी हाफ क्या होगा ये पूछा गया, तो भाई बता सकते हो टी हाफ इज इक्वल टू 32 मिनट्स बाई 2 विल गेट 16 मिनट्स। तो कोई 16 मिनट्स जैसा आंसर है ऑप्शन सी, तो 15 का ऑप्शन होगा आपको सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, if the rate of a chemical reaction is expressed in the following manner, rate is equal to, देख लेते हैं बच्चा, इसको मैं रब कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखेंगे जैसा बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, कुछ ऐसा रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 2 है और बी का पावर कुछ नहीं, दैट मींस इक्वल टू 1 है। देखना बच्चा कंसंट्रेशन के पावर्स को हम लोग सिंपली ऐड करें तो वह हम लोग को देता है आपको जो ऑर्डर, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डर पूछा गया है, तो यू गेट 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन, 16 का आंसर होगा आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज, देखना बच्चा
जो 20 to 40 किलो जूल जो होता है आपको फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो आपको हीट रिलीज होता है, ठीक है, पर मोल। वही आपको जो है केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो आपको 40 किलो जूल से ज़्यादा निकलता है, ठीक है, बिकॉज केमिकल एब्जॉर्प्शन जो आपको ज़्यादा ये एनर्जी देने वाला होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ए, 17 का ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। 18 है द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। देखो बच्चा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, उसको हम लोग कहते हैं सरफेक्टेंट। क्या कहते हैं इसको? सरफेक्टेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल है आपको सरफेक्टेंट का, जो आपको डिटर्जेंट्स, ठीक है, डिटर्जेंट क्या करता है, पानी का सरफेस टेंशन को कम कर देता है, ठीक है। यह रीजन है कि अगर सर्फ घोले हुए हो, ठीक है, तो उस वाले पे अगर गलती से भी आपको कोई कीड़ा गया तो उससे चिपक जाता है, बिकॉज कि जो आपको सरफेस टेंशन उसका बहुत कम हो गया। वही कभी कभी देखते हो क्या कि अगर प्योर वाटर है उससे आपको जो क्या मकड़ी वगैरह जो आपको उसके ऊपर से चला जाता है, कुछ नहीं होता उसको, मगर वही सर्फ का पानी होगा ना उसमें जो भीग जाएगा, बिकॉज कि उसका सरफेस टेंशन कम हो चुका है ड्यू टू डिटर्जेंट्स। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट। राइट ऑप्शन इज डी, 18 का डी। वेल, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18 क्वेश्चंस हो चुके हमारे। 19 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। इसमें से कौन सा जो आपको जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है? सोडियम क्लोराइड बिल्कुल नहीं, ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। ग्लूकोज भी आपको ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। स्टार्च 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 एक जो हम लोग का पॉलीमर है कि नहीं, वह आपको जो बनाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। और भी कुछ है? बेरियम नाइट्रेट नहीं, यह भी हम लोग का ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। तो 19 का ऑप्शन होगा सी। उसके बाद हम लोग का 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफायर, ठीक है। वह वैसा कोई सब्सटेंस जो आपको इमल्शन बनाने में हेल्प करता है उसको कहते हैं आपको जो इमल्सिफायर। ध्यान दो बच्चा, डिटर्जेंट खुद ही आपको जो इमल्शन बनाता है क्या नहीं? तो देख लेते हैं, सोप और डिटर्जेंट है, हाँ सोप है। तो 20 का ऑप्शन विल बी ए। 21 नंबर क्वेश्चन है कैलामाइन इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। जिंक का जो आपको ओर होता है कैलामाइन, यह इनफैक्ट केमिकली जिंक कार्बोनेट होता है, ZnCO3, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। 21 का हम लोग का ऑप्शन होगा डी। चलिए इसको नोट कर लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्यूरिफाइड बाय मॉन्ड्स प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा बच्चा निकल का जो हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, है कि नहीं, यह एक प्रकार का कार्बन रिडक्शन ही है, ठीक है। बट इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉन्ड प्रोसेस, ठीक है। 22 का ऑप्शन होगा मॉन्ड प्रोसेस निकल के लिए होता है, तो ऑप्शन ए is the nickel. Which of the following is a reducing agent in thermite process? थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है बच्चा? ठीक है, तो एक्चुअली जो थर्माइट प्रोसेस जो होता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है। एक्चुअली जो आपको थर्माइट वेल्डिंग यहाँ पे देना चाहिए था। थर्माइट वेल्डिंग में जो आपको एल्यूमिनियम जो आपको यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग मेटल, है कि नहीं, यह रिड्यूस करता है आपको आयरन ऑक्साइड को, और आयरन प्यूरिफाई करके निकलता है जो आपको वेल्ड कर देता है किसी भी मेटल को आयरन वाले जो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो इन द सेंस कि यहाँ पे जो आपको आंसर होगा एल्यूमिनियम, ठीक है। हालांकि बहुत सारे और भी दूसरे मेटल्स होते हैं जो आपको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, बट चलेगा। राइट ऑप्शन इज एल्यूमिनियम, क्योंकि जो थर्माइट प्रोसेस को हम लोग सीधा 12th में जो आपको थर्माइट वेल्डिंग से ही डिस्कस करते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी 23, दैट इज कौन सा है आपको? डी है हम लोग का एल्यूमिनियम। 24 नंबर क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड एज स्लैग ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। जो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करता है तो स्लैग के फॉर्म में क्या निकलता है, तो ध्यान देना बच्चा, मैं बताता हूँ आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कैसे होता है। ठीक है, देखो बच्चा, ये हम लोग का आयरन का ओर है, साथ में आपको कार्बन लेते हैं दैट इज कोक, और साथ में हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपको जो है हीट के फॉर्म में टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में पहले। और ध्यान रखना बच्चा, इसके साथ कार्बन है, कार्बन आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको आयरन को रिड्यूस कर देगा टू आयरन। बट व्हाट अबाउट दिस, यह क्या करता है, तो एक्चुअली जो आपको इसमें कुछ गैंग पार्टिकल्स होते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, यह गैंग पार्टिकल है, उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है, यह बना देगा हमको CaSiO3 और इसी को हम लोग कहते हैं स्लैग। ठीक है, तो कोई देख लेते हैं ऐसा कोई जो आपको स्लैग का ऑप्शन है। वी विल हैव 24 का जो आपको, हाँ सी ऑप्शन, 24 का हम लोग का सी ऑप्शन होगा। दिस इज द स्लैग। विच गैस इज हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चा यूनिवर्सली जो आपको हीलियम है उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। दो कारण से, एक तो आपको बहुत छोटा, दो ही कारण नहीं इनफैक्ट 3 कारण से। ठीक है, एक तो आपको जो बहुत छोटा होता है, दूसरा चीज क्या कि यह बहुत कम मास का होता है, और तीसरा चीज क्या कि इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ जो आपको वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, इसके कारण से इसका सबसे कम जो आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। तो राइट ऑप्शन इज बी 24 sorry 25 that is equal to helium। 26 हम लोग का है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से कौन सा जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो राइट ऑप्शन इज HCl। 26 का ऑप्शन होगा आपको जो सी दैट इज HCl। ठीक है, अब इसका क्यों जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है, तो ऐसे तो देखा जाए तो सर आपको जो थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव तो आपको चार्ज जनरेट होता है, बट जो बात यह है कि क्लोरीन का इतना बड़ा साइज होता है जिसके कारण से आपको जो जितना चार्ज जनरेट करना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए वह उतना नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे HCl इज द राइट ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर एलोट्रॉप्स है, और क्या, ऑक्सीजन और ओजोन जो हम लोग के एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो आपको नेचुरली किस फॉर्म में मिलता है उसे कहते हैं इसको एलोट्रॉप। ठीक है, तो 27 हम लोग का ऑप्शन होगा आपको सी। 28 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई बेसिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चा, H3PO3 फास्फोरस एसिड जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चा, दो OH ग्रुप है, दैट मींस ये डाई बेसिक एसिड है। जितने आपको जो OH ग्रुप लगे रहेंगे आपको जो है एसिड में, ऐसे एसिड में, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं उतना ही आपको जो बेसिसिटी होता है एसिड का। ठीक है, तो यह डाई बेसिक एसिड है, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। 28 का ए होगा, दैट इज H3PO3। वेल, अब हम लोग इंटर करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज विथिंग। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स होता है जिनका जो आपको पेनल्टीमेट सेल, मतलब कि वैसा सेल जो सबसे आउटर मोस्ट सेल का अंदर वाला है वह इनकम्प्लीट होता है, या सीधे तौर पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आपको जो कुछ ऐसा डी ब्लॉक हाँ दिया हुआ है 29 का सी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट का पेयर बताओ भाई,
ठीक है, तो ऑप्शन ए है सोडियम और कैल्शियम, बिल्कुल नहीं होगा। सोडियम हम लोग का जो आपको एस ब्लॉक का और कैल्शियम भी हम लोग का एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है दोनों का। सॉरी, जो सोडियम हम लोग का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है दैट इज अल्कली मेटल, और हम लोग का जो कैल्शियम जो है आपको हम लोग का अल्कालाइन अर्थ मेटल है। बी ऑप्शन हम लोग का मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट मैग्नीशियम हम लोग का अल्कालाइन अर्थ मेटल है, एस ब्लॉक में आता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। सी सल्फर और फी फॉस्फोरस, या एक है फ्लोरीन। सल्फर भी नहीं, बिकॉज बिकॉज कि सल्फर हम लोग का जो आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। डी ऑप्शन देखो जैसा बच्चा, कॉपर और आयरन दिया हुआ है, कॉपर और आयरन दोनों का दोनों डी ब्लॉक में आता है, दैट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी, 30 का डी। चलिए इसको नोट करेंगे बच्चा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम Z इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ध्यान देना जैसा बच्चा, हम लोग का जो है क्रोमियम है, ठीक है, आर्गन जो ग्रुप नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 18 से प्लस कितना होता है बच्चा, तो आपको जो है 3D, ऐसे तो कहा थे 6, और ये होना चाहिए था हम लोग का जो है 4s2 और 3d4 होना चाहिए था, और आर्गन के साथ में, बट ये ऐसा होता नहीं है। रीजन ये है कि जो अगर इसको ऐसे बनाए तो देखो जैसा बच्चा डी वाला ऑर्बिटल ना ही कम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड है ना ही कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो देखो इस वाले डी वाला में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वही एस वाला जो आपको कम्प्लीटली फिल्ड होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होगा कि यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का 1 और ये हो जाएगा 5। तो यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, क्रोमियम का। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी, तो 31 का आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन बी। थर्टी वन का ऑप्शन होगा हम लोग का बी। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेजुअली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल में फिलिंग हो रहा है बच्चा, ये जो हम लोग के एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं। अगर 5f फिल हो रहा है तो हम लोग का जो है सॉरी जो आपको लैंथेनॉइड कहलाता है, एक्टिनॉइड जो होता है आपको 5f में फिल होता है। ठीक है, तो लैंथेनॉइड 4f और एक्टिनॉइड्स कौन से में, जो आपको 5f में फिलिंग होगा इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग का ए ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए बात रहा है। ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स इज द राइट ऑप्शन, 32 का हो जाएगा हम लोग का ए। 33 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCN6 3 इज। देखो जरा सा बच्चा, FeCN6 और इस पे चार्ज चार्ज कितना दिया हुआ, -3, वेरी गुड, -3 दिया हुआ। ठीक है, अब ऐसे में देखो बच्चा, इस पे हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आयरन का। देखो साइनाइड का जो आपको क्या होता है कि जो आपको -1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देख लो क्या कहते हैं, फिर आयरन को ऐसे ही छोड़ देंगे, और 6 CN है तो 6 इंटू -1 दैट विल बी इक्वल टू -3। ठीक है, तो Fe को ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस हम लोग का 6 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू -3। ठीक है, इसको हम लोग इधर ले जाते हैं तो Fe विल बी इक्वल टू -3 + 6, यू विल गेट +3। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी +3। तो कोई ऑप्शन है यहाँ पे 33, हाँ बी, तो 33 का आंसर होगा आपको बी।
34 हम लोग का था हाइब्रिडाइजेशन इन CuNH3 4 2 प्लस। ठीक है, ध्यान देना बच्चा, CuNH3 4 टाइम्स आपको जो इस प्रकार का जो है बनाता है Cu, ठीक है, और आपको जो NH3 और NH3। अब ऐसे में ये स्ट्रक्चर कैसा है तो सर, तो मैं बता दूं स्क्वायर प्लेनर है, मतलब कि एक ही प्लेन में आपको जो ये चार जो दिख रहा है ना, ये चार जो आपको मिल करके स्क्वायर बनाते हैं और एक ही प्लेन में बनाते हैं। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं DsP2। ठीक है, तो ये DsP2 कोई ऑप्शन है, देख लो DsP2 है दिया हुआ 34 का C। which of the following is present in vitamin B12? ध्यान दीजिए बच्चा, विटामिन B12 को कोबालामाइन कहा जाता है। कहने का मतलब कि इसमें कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं, कोबाल्ट कोई है A, 35 का A। 36 हम लोग का है, द ज्योमेट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट टेट्राहेड्रल। NiCN4 का ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे जो आपको ज्योमेट्री होगा वह टेट्राहेड्रल नहीं होता है, यह हम लोग का स्क्वायर प्लेनर होता है, बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम लोग का क्या होगा C, NiCN4। ठीक है, बाकी सब का जो टेट्राहेड्रल होता है यहाँ पे आपको जो स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन C। 37 हम लोग का इथिल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अच्छा भाई, इथिल ब्रोमाइड है, मैं इसको रब करना चाहूँगा, इस रिएक्शन को समझा देता हूँ। यह एक प्रकार, यह जो है उल्ज रिएक्शन है। ठीक है, देखो बच्चा, हम लोग लेते हैं आपको जो हेलो अल्केन कोई भी, और साथ में आपको जो सोडियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो मैं दो मॉलिक्यूल यहाँ पे यूनिट रिएक्शन में लेता हूँ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, क्या होगा कि आपको जो है ये वाला x इसके साथ, ये वाला x इसके साथ, तो ये वाला दोनों आपस में मिल जाएगा, बन जाएगा हम लोग का R प्लस आपको जो 2NaX। इसी प्रकार से अगर हम लोग का ये जो अल्काइल ग्रुप है वो इथिल ग्रुप है, मतलब कि दो कार्बन का CH3 CH2X है, तो ये भी वही होगा CH2 CH3, और जो हम लोग का हाइड्रोजन के जगह पर ब्रोमीन दिया हुआ तो ब्रोमीन कर दिया है कि नहीं। अब देखो जैसे बच्चा ब्रोमीन सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड, और ये आर क्या हम लोग का CH3 CH2 CH2 CH3, ये हम लोग का हो गया प्रोपेन, सॉरी ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन कोई ऑप्शन है, देख लेते। हाँ, बी दिया हुआ है ऑप्शन 37 का बी, 37 वी हैव ऑप्शन बी। ठीक है, वेल, अब लेट अस सी 38 number question. We will have which of the following is used as anesthetics. एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है वैसा कोई मेडिसिन जो बेहोश करने में यूज होता है। ठीक है, उसको कहते हैं एनेस्थेटिक्स, एनेस्थीसिया जिसको कहते हैं। ए हम लोग का क्लोरोफॉर्म, हाँ क्लोरोफॉर्म ही यूज होता है। अच्छा, बेहोश करने के लिए जो आपको जो क्या कहता है, डॉक्टर जो आपको एक डोज देता है क्लोरोफॉर्म का, बेहोश हो जाता है बंदा। बी आयोडोफॉर्म नहीं, सी एसिटिलीन नहीं, मीथेन बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज क्लोरोफॉर्म। Which of the following is molecular formula for chloral? देखो बच्चा, C Cl 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 और C डबल O और H, इसको कहते हैं हम लोग जो क्लोरल।
क्लोरीन और अल्डिहाइड प्लूरल, तो ऐसा कोई ऑप्शन है देख लो। ये है सच ऑप्शन ए 39 का ए। 40 है विच कंपाउंड इज फाउंड व्हेन CH3OH reacts with CH3MgX। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चा, अगर हम लोग क्या कहते हैं कि अल्कोहल का जो रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड जिसको कहते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो हम लोग को अल्केन देता है लोअर ऑर्डर का। ठीक है, जो हम लोग का ऑप्शन है सी 40 का सी, दैट इज मीथेन। इसको नोट करेंगे बच्चा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला which represent the homologous series of alkanol। अल्केनॉल, देखो बच्चा एक अल्केनॉल का नाम देता हूँ, देखो ये अल्केन है, इनफैक्ट मीथेन है, यहाँ पर से H हटा करके OH लगा दूं मीथेनॉल, यह एक प्रकार का अल्केनॉल है। एक और बढ़ा देते हैं, 2 कार्बन का कहते हैं CHHH CHH, ये इथेन है, यहाँ पर से भी H हटा के OH लगा दूं तो यह भी एक प्रकार का अल्केनॉल होगा, यह इथेनॉल हो गया। अब देखे जा सकता बच्चा, मीथेन में 4 हाइड्रोजन मतलब अभी भी 4 हाइड्रोजन है, सॉरी, ठीक है, बट एक ऑक्सीजन बढ़ गया है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, जो हम लोग का अल्केन होता है, प्लस O है। यह जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का, एक ऑक्सीजन ही बढ़ गया इसमें, वो दे दो, है कि नहीं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन इज, हाँ जी दिया हुआ है 41 का सी। 42 देखो, एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज, इथेनॉल का आइसोमर कौन सा होगा, देखो जब सर इथेनॉल ये है, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखूं तो देख लो यह होगा C2H6O, यह इसका जो आपको केमिकल फॉर्मूला है। डाइमिथाइल ईथर का भी फॉर्मूला देखे जैसा बच्चा, तो डाइमिथाइल ईथर ऐसा होता है CHHHO CH सॉरी CHHH। अब इसका भी फॉर्मूला देखो बच्चा सेम आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या, डाइमिथाइल ईथर, इनफैक्ट इसका IUPAC नेम हो जाता है आपको जो मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, तो डाइमिथाइल ईथर बोलो या फिर मिथॉक्सी मीथेन बोलो, बात बराबर है। 42 का आंसर आएगा आपको बी, दैट इज डाइमिथाइल ईथर। 43 हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, दादा बच्चा, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, ल्यूकस टेस्ट में हम लोग यूज किए थे ल्यूकस रिएजेंट, वही होता है। तो राइट ऑप्शन इज ए, तो 43 का हो जाएगा हम लोग का ए। 44, रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स 95% इथिल अल्कोहल को हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है तो 95.5% है बच्चा दिया हुआ, वही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज 44 का बी, दैट इज 95.5%। 45 का क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं, द जनरल फॉर्मूला फॉर बोथ अल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, देखो जैसे बच्चा अल्डिहाइड या कीटोन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, एक प्रकार का हम लोग का अल्डिहाइड यह है, यह भी एक प्रकार का अल्डिहाइड है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा भाई, अगर मैं जो आपको C=N रखूं तो H कितना है, तो हम लोग का 2N है, और O
यही तो है। तो बच्चा अगर मैं सी एन इजकल टू 2 देखूँ तो 2 2 जा 4 है, हाइड्रोजन 4 है, एक ऑक्सीजन है। तो अल्डिहाइड लो या कीटोन लो, दोनों का सेम जनरल फॉर्मूला है CnH2nO। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट 45 का बी। 46 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद क्या देता है? तो ध्यान देना बच्चा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन करा दे तो भैया हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको जो ऑक्सीजन रह जाएगा, ठीक है, यह बन जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा है? एसीटोन दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन इज एसीटोन। तो 45 46 का हो जाएगा हम लोग का ए ऑप्शन, दैट इज एसीटोन। ये एसीटोन है। नेक्स्ट 47 विल हैव व्हाट? Which of the following is found when a mixture of calcium formate and calcium acetate is heated? तो एक्चुअली जो आपको कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट हम लोग का जो हीट किया जाता है तो बन जाता है बच्चा इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का बना दूँ फॉर्मूला CH3C+1O और H, इथेनॉल यह है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हम लोग का? डी। 47 का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। वेल इधर मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। (48) The correct order of reactivity of C6H5NgBr with the following is। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हम लोग का गिगनार्ड रिएजेंट का? ठीक है, तो ध्यान देना जैसा बच्चा, यह जो हम लोग का फॉलो करता है आपको SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो इन द सेंस कि आपको सबसे कम जिसके पास में अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, उसमें ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो 2 में सबसे कम अल्काइल ग्रुप है, फिर उसके बाद 3 में, फिर उसके बाद फर्स्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, 48 का हो जाएगा सी। जितना कम अल्काइल ग्रुप उतना ही तेजी से रिएक्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? तो भाई 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 1। 49 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप? मिथेनोइक एसिड कंटेन करता है, इथेनोइक एसिड कंटेन करता है, पिक्रिक एसिड। अच्छा भाई, पिक्रिक एसिड भी दिया हुआ है। देखो बच्चा, पिक्रिक एसिड कार्बोनिल ग्रुप में बता तो ऐसा कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, बट पिक्रिक एसिड को देखो जैसा, पिक्रिक एसिड कुछ यूं दिखता है। पिक्रिक एसिड है ना, हाँ जी, पिक्रिक एसिड कुछ यूं दिखता है। यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे आप मुझे NO2 लगा दिया, यहाँ पे आप मुझे NO2 लगा दिया, यहाँ पे आप मुझे NO2 लगा दिया। यह पिक्रिक एसिड है, यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, नाम पड़ गया है पिक्रिक एसिड, बट देयर इज नो कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो आंसर है आपको सी, 49 का सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो आपको कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मोनो मतलब कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, यह वाला लगा हुआ रहता है। मैं कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा है ग्रुप। ठीक है, तो ध्यान में बच्चा, ये H के जगह पे आ लगा तो यही वाला सेम फंक्शनल ग्रुप आपको लग जाता है क्या ईस्टर में? ये ईस्टर है, क्या है ईस्टर। तो कोई दिख रहा है ईस्टर? 50 का ए। वेरी गुड, नोट करेंगे।
नेक्स्ट हम लोग का जो है क्वेश्चन है 51, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, 51 का मैं बताता हूँ बच्चा, चेक करते हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स फॉर्मिक एसिड, ध्यान दें बच्चा, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मल्डिहाइड ये दोनों में ही जो आपको फ्री कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, फ्री कार्बोनिल ग्रुप को जो आपको बेंडिक सोल्यूशन, टॉलरेंस रेजेंस या फैली सोल्यूशन डिस्टिंग्विश नहीं करता, सबके लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है, एक ही टेस्ट देता है सबके लिए। तो राइट ऑप्शन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों कि बिकॉज कि जो आपको एसिड जो होता है वह हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट दे देगा कौन, तो आपको फॉर्मिक एसिड, बिकॉज की एसिड है। बट आपको एज फार एज द फॉर्मल्डिहाइड इज कंसर्न यह आपको इसका टेस्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि जब आप क्या करते हो कि फॉर्मिक एसिड को जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो राइट ऑप्शन इज डी, बट यही जो आपको फॉर्मल्डिहाइड के साथ नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना बच्चा, अगर फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन करा तो आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। तो राइट ऑप्शन इज डी, 52 का डी। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमाइन, देखो जैसा बच्चा, ये हम लोग का प्राइमरी अमाइन है, यह हम लोग का सेकेंडरी अमाइन है, और यह हम लोग का टर्शरी अमाइन है। तो प्राइमरी पहचानो, सेकेंडरी सॉरी, और टर्शरी पहचानो। तो प्राइमरी अमाइन भाई कहाँ पे है भाई, ऐसा कुछ, हाँ NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप वाला प्राइमरी अमीन दिया हुआ है बी 53 का बी। 54, इथिलामाइन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड गिव्स। तो ध्यान देना बच्चा, इथिलामाइन जो नाइट्रस एसिड के साथ में जो आपको HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तब आपको देने वाला है इथेनॉल, इथेनॉल साथ में नाइट्रोजन और वाटर। ठीक है, तो इथेनॉल 54 का जो ऑप्शन होगा इथेनॉल। ठीक है, C2H5OH, दैट इज ऑप्शन ए। 55 देखेंगे, acetamide on reaction with bromine and sodium hydroxide give। देखो बच्चा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ये। ठीक है, और ये देता है हम लोग का मिथिलामाइन। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ये। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, 56, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइलेशन इज पॉसिबल, किसमें जो आपको अल्काइलेशन पॉसिबल है। तो ध्यान देना जैसे बच्चा, इसमें दिया हुआ है प्राइमरी अमाइन ओनली, नहीं भाई होता तो है सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी अमाइन ओनली भी है। इन टर्शियरी अमाइन, इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, सिर्फ दो ही में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में अल्काइलेशन होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज 56 का डी। 57 चेक करते हैं, 57 हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। ठीक है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर क्या होता है, सुक्रोज। ठीक है, इसका जो स्वीटनिंग इंडेक्स जो होता है वह 1 एग्जैक्ट होता है। फ्रुक्टोज 1.6 अप्रोक्स, माल्टोज लगभग 0.7 ऐसा कुछ, लैक्टोज 0.5 के आसपास में, सबसे ज्यादा बच्चा फ्रुक्टोज। ठीक है, 57 का हो जाएगा बी, डेट इज फ्रुक्टोज। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का जो आपको मेटाबॉलिज्म होता है वह विटामिन डी करता है।
ठीक है। तो ध्यान देना बच्चा, विटामिन डी ऑप्शन होगा 58 का डी ऑप्शन, दैट इज विटामिन डी। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी। जनरली इसमें से कौन सा चीज नहीं प्रोड्यूस होता? विटामिन डी को छोड़ दो, कोई भी विटामिन हम लोग के शरीर में प्रोड्यूस नहीं होता बच्चा, जनरली दिया हुआ है। एंजाइम प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन भी प्रोड्यूस हम लोग का शरीर खुद भी करता है, हार्मोन का भी प्रोडक्शन तो फुल्ली जो आपको हम लोग का शरीर ही करता है, ठीक है। कुछ कुछ जो आपको नहीं प्रोड्यूस करता तो बाहर से देना पड़ता है, जैसे कि इंसुलिन वगैरह कभी कभी, तो दैट इज नॉट द नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो बी हम लोग का ऑप्शन होगा, दैट इज विटामिन। द कॉमन बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, देखो बच्चा कॉमन बेसिस आप खुद सेलेक्ट करो। जो डीएनए में आपको मिलता है, आपको जो डीएनए में आपको मिलता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। वही आरएनए में आपको मिलता है, आपको एडेनिन मिलता है, ग्वानिन मिलता है, थाइमिन की जगह पे आपको यूरासिल मिलता है, साइटोसिन भी मिलता है। तो ये दोनों तो आपको कॉमन बेसिस नहीं है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीनों जो आपको कॉमन बेसिस है, कैसा कभी मिल रहा है? 60, हाँ जी, बी देखिए उलट फेर करके दे दिया है, बट यही होगा आंसर, ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन, ऑप्शन बी 60 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पर इसको नोट कर लेंगे बच्चा सब। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ पीवीसी। पीवीसी मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। देखो बच्चा, विनाइल क्लोराइड यह होता है सी डबल बॉन्ड सी, सी एल, एच, एच, एच। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यह होता है। तो भाई मोनोमरिक यूनिट क्या हुआ भाई? मोनोमरिक यूनिट यह हुआ, और क्या सर? सी, सी एच, एच, सी एल और एच, ऐसा कुछ दिया हुआ है। सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी एल, ऑप्शन सी। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 62, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फर विथ रबर, वल्कनाइजेशन। देखो बच्चा, हार्ड रबर को हार्ड करना है, वाटर प्रूफ बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वल्कनाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज सी, वल्कनाइजेशन। 62 का जो है सी ऑप्शन होगा। गैल्वेनाइजेशन आपको पता ही होगा क्या होगा, बेसमेराइजेशन पता होगा, सल्फोनेशन सल्फर का जो ऐड करना, बट यहाँ पे नहीं। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर। इसमें से कौन सा जो आपको एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। ध्यान देना बच्चा, इसमें ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है? नायलॉन 6, नायलॉन 6 बच्चा कैप्रोलैक्टम का जो आपको पॉलीमर होता है, ठीक है। और यह बिल्कुल ही एडिशन पॉलीमर नहीं है, एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर में फर्क बस इतना है कि आपको कंडेंसेशन पॉलीमर में हर स्टेप में छोटा कोई मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आपस में जुड़ते जाएंगे, बट एडिशन पॉलीमर में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ बाहर निकलेगा, सब आपको एड अप होते चले जाते हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं, बी नायलॉन 6, ठीक है। हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिबिक एसिड, इसका जो है आपको जो कोपॉलीमर है ये, ठीक है। अगेन यह भी एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एकदम सही ऑप्शन है। पॉलीइथीन, इथिलीन का जो है आपको पॉलीमर है और ये एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। डी आपको जो डेक्रोन, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल और टेट्राप्थैलिक एसिड का जो आपको पॉलीमर है, ठीक है, कोपॉलीमर है। तो राइट ऑप्शन इज सी। 63 का जो हम लोग का ऑप्शन होगा सी। चलो भाई 64 देखते हैं। ब्यूना एस,
इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन कौन कौन सा है भाई, तो ए जो आपको ब्यूटाडाइन, सिर्फ अकेला नहीं, बी ब्यूटाडाइन एस्टीरीन, ठीक है, स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन के जो आपको पॉलीमर है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन का जो आपको स्ट्रक्चर बना दो तो रहने दो, आप लोग को देख लोगे एनीवेज। और इसके अलावा स्टाइरिन नहीं, तो ब्यूटाडाइन एंड क्लोरोप्रीन नहीं, ऑप्शन बी है आपका सही 64 का बी। 65 विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, कौन कौन सा जो आपको इसमें से कौन जो आपको स्वीटनिंग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, सैकरिन है तो बच्चा सेमी आर्टिफिशियल बट आर्टिफिशियल इसको कह सकते हैं, ठीक है, अस्पार्टम कंप्लीटली जो आपको आर्टिफिशियल है, सोडियम साइक्लोमेट, अगेन सोडियम साइक्लोमेट भी आर्टिफिशियल है, तो मतलब सारे के सारे ऑल ऑफ देम, तो 65 का डी। 66 वैलियम इज यूज एज विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो बच्चा कोई एग्जाइटी हो गया या कोई स्ट्रेस में पड़ गया तो उसके लिए आपको जो ड्रग यूज होता है दैट इज नोन एज ट्रैंक्विलाइजर्स, और वैलियम जो उसी क्वालिटी का जो कोई ड्रग होता है, एंटीबायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, ट्रीट करने के लिए, एनाल्जेसिक दर्द के लिए, एनेस्थेटिक्स एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए, और ट्रैंक्विलाइजर सही ऑप्शन है, ठीक है, तो 66 का डी। 67 which of the following is chemical form of aspirin, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को हम लोग एस्प्रिन कहते हैं, ठीक है, तो 67 का ऑप्शन होगा सी। 68 which of the following is used as एंटीसेप्टिक, इसमें से कौन सा चीज आपको एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है, फेनॉल, पहला ऑप्शन ही सही है बच्चा, बी बेंजाल्डिहाइड नहीं, ये जो इनफैक्ट जो बी रेपेलेंट के तौर पे यूज होता है, ठीक है, बी को मक्खियों को भगाने के लिए, ठीक है, इसके अलावा बेंजालामाइन नहीं, ये हाईली कोरोसिव नेचर का होता है, इनफैक्ट आपको यह जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बनाने में यूज होता है, ठीक है, मैलिक अनहाइड्राइड, ठीक है, नहीं ये भी जो नहीं, बिकॉज ये जो आपको पेंट इंडस्ट्री में जो आपको यूजेस होते हैं इसको, तो राइट ऑप्शन इज ए 68 का ए। 69 इन विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई यह ग्रुप किसमें मिलता है, सीडॉर्मन ओ, और ऐसा छोड़ो ना, इसको ऐसे क्या करना है, इसको ऐसे कर दो, क्या दिक्कत है, तो ये वाला ग्रुप आपने देखा होगा कीटोन में होता है बच्चा, है क्या कोई कीटोन, हाँ जी, तो 69 का सी कीटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्सरी अल्कोहल, भैया जो आपको अगर अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप हम लोग का टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ऐसा कार्बन से जिसके साथ 3 और कार्बन जुड़े रहेंगे तो इसको हम लोग 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, अगर उससे आपको जो अल्कोहल जुड़ा वाला ग्रुप जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे टर्सरी अल्कोहल, तो ऐसा कोई है, हाँ है, बी 70 का बी। चलो भाई तीसरा खंड है पंचदश समाप्त से पेंसिल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई होप यू ऑल हैव रियली इंजॉयड दिस, ठीक है, बिल्कुल आपने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा खूब बहुत ज़्यादा। जो अगले सेशन में हम लोग करेंगे जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जिस प्रकार से आपने इस प्रकार से यहाँ पे एंजॉय किया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसी प्रकार से एंजॉय करेंगे, एट द सेम टाइम जो टॉपिक वाइज जो स्टार्ट होने वाला है हम लोग का सेशन उसको ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।